ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर इंटीग्रेशन, जो आपको बताया गया था पहले। और इस समय चल रहा था चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन चल रहा था? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने? उसे पहचान क्या होती है बताइए, कौन बताएगा? मैंने उसे क्या बताया था, क्या होता है क्या नहीं होता है? बताया मैंने कुछ इसमें? लिमिट्स होते हैं, कांस्टेंट एब्सेंट होता हाँ, है। वेरी गुड। लिमिट्स आपके दिए होते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, और हमारा कांस्टेंट कोई काम कर लेता है। हम यहाँ सी लिखें ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन में से दिखाता हूँ आपको। कोई क्वेश्चन किया गया पहले से? क्वेश्चन यहाँ आता है, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, और देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है एक्स। एक आपका, एक तो उसका हो ही चुका है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे रूट एक्स डी एक्स। लिमिट क्या होगी? सपोज 4 से 9। सेकंड नंबर आएगा साइन कॉस एक्स आएगा। लिमिट क्या आएगी? लेकिन लिमिट यहाँ पे आएगी कॉस एक्स है तो लिमिट आएगी एंगल क्या आएगी? यहाँ पे एंगल होगा पाई बाई, क्या मान ले, पाई बाई 4 मान ले, और पाई बाई 2 मान लेते हैं। इतना कर लेते हैं, ठीक है। इतना आंसर आएगा। थर्ड क्या कर सकते हैं? एक और क्वेश्चन डाल दीजिए इसमें। यहाँ लिखते हैं 1/x dx, और लिमिट क्या होती है? सपोज डाल दीजिए आप, क्या डाल दें, 2 से 4 डाल देते हैं। और चौथा क्वेश्चन एक और डालते हैं करने के लिए आपका। ये लिखते हैं हम यहाँ पे e⁻x dx इंटीग्रेशन डाल देते हैं यहाँ सपोज 1 से 3, जो भी मतलब 1 से 4 डाल सकते हैं, जो भी सही लगे। तो वही 4 क्वेश्चन ऐसे मैंने बना दिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आए। इट इज कमिंग फ्रॉम अलजेब्रा। ये भी अलजेब्रा है, सेम है, लेकिन जब आप करेंगे उसको इंटीग्रेट तो आपको log x आएगा। आपको दिखाया गया था कि 1/x क्या आता है, log x आता है। ये आपका कॉस है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। यहाँ पे ई लिखा है, इसका मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आप करेंगे सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करिए पहले। फर्स्ट सर नंबर। हम्म सर वो सेकेंड एग्जांपल में पाई है कि एन है? ये पाई लिखा हुआ है, पाई अपान 4। पाई अपान 4 पता है आपको? रेडियन मतलब ऐसा एंगल, ये पढ़ा है आपने ऐसा एंगल? जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आप जानते होंगे, ठीक है। हम ये सिखाते हैं कि भाई एंगल को मेजरमेंट करने के हमारे पास 3 होते हैं यूनिट्स। एक होता है ये डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। एक होता है ये रेडियन, पाई/3, पाई/4, पाई/6। एक आपका ग्रेड आता है GRAD। लेकिन वो काम का नहीं होता। हमारे काम के दो ही लोग हैं, रेडियन और क्या होता है ये, डिग्री, ठीक है, होता है। और यहाँ पे लिखा होता है साफ साफ ये कि हम लिखते हैं ये डिग्री एंड रेडियन, दो आपके होते हैं एंगल के यूनिट। आपको लिखा होता है पाई, देखिए पाई लिखेंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इतना आता है, ठीक है। अगर आपको कहेंगे पाई सर अपान 4 रेडियन, हाँ वीडियो इज नॉट विजिबल। यस सर। दिख रहा है ये? इट इज विजिबल सर। यस सर। यस सर। सर थोड़ा ब्लर है। चलिए, हो जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे लैपटॉप में तो साफ दिख रहा है। तो कम ज्यादा कर सकते हैं इसको, यहाँ से सेट कर सकता हूँ मैं। देखो भाई क्या क्या अच्छे से काम कर रहा है इसमें। ये भी सही से काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। सर इट्स अरे क्लियर। यस सर, इट्स क्लियर नाउ। यस सर। क्लियर है ना? चलो
तो भाई ये जो होता है पाई अपॉन 4, जैसे आप लिखते हैं तो आप सिंपल सकते हो कि पाई की जगह पे 180, कितना 180 रखना है आप। जैसे मैंने लिखा पाई बाई 4, तो मैं लिखूंगा 180 अपॉन 4, कितना आ गया, या पाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आप बोलेंगे पाई अपॉन 3 रेडियन, ये होता है 180 अपॉन 3, ये आएगा 60 आएगा, ठीक, ऐसे आएगा। ठीक, पाई बाई 2 कितना होगा बताओ, व्हाट इज पाई बाई 2? पाई बाई 2 कितना डिग्री आएगा? 90. 90 90 डिग्री। आएगा। और इसके 90 अलावा डिग्री। ये भी होता है इसमें, मान लीजिए आपको देते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो आप कहेंगे 30 पे मल्टीप्लाई करते हैं किसका, पाई अपॉन 180 का, ऐसा आप करेंगे तो ये बनेगा रेडियन। 30 से कटेगा 6 टाइम्स, आपको आएगा पाई अपॉन 6, जो आपको होता है रेडियस को आप ऐसे लिखते हैं सी के फॉर्म में। ठीक, यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है पाई अपॉन 3, यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट में लिखा हुआ रेडियन लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ मैं ऐसा ना लिखूँ, तो अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल से पाई अपॉन 3 को या पाई अपॉन 6 को लिखिए ब्रैकेट में, जैसे मैंने यहाँ लिखा, और उसके ऊपर एक सी लगा दी। तो इसका मीनिंग होता है कि हम अपने एंगल को बता रहे हैं रेडियन में। ठीक है, फिर यहाँ लिखिएगा, एक मिनट हो गया, इसको मैं ठीक, ओके, तो ये आप आगे कर लेंगे अभी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने काम में, हमारा भी काम अभी बाकी है बहुत सारा, तो हटा देता हूँ मैं। अगला करते हैं इसमें, ठीक है, सॉल्व करते हैं पहला नंबर, फर्स्ट नंबर जो पहला आपको दे रखा है इसमें, ये लिखा है रूट एक्स डी एक्स, आपको करना है इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो रूट एक्स कितना होता है भाई, रूट एक्स में क्या बोल सकता हूँ, इसे कितनी पावर है, रूट एक्स में क्या होता है, x raised X raised to एक्स half. की पावर कितनी होती है, x raised एक्स to की half पावर हाफ, ये आपका डी एक्स आएगा। और लिमिट कितनी आ रही है मेरी, 4 से 9, 4 से 9 आ रही है ना, तो थोड़ा मुझे चेंज करूँ क्या, 4 से 2, हाँ नहीं आ जाएगा, तो कितना इसका आंसर आएगा बताइए। मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप पावर में आप एक जोड़ देना, तो पावर कितनी लिखी है यहाँ पे, 1/2, पावर कितनी लिखी है 1/2, अब 1/2 में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3/2. 3/2। और डिवाइड में क्या आएगा, एक मिनट, इसका आंसर आएगा यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि x की पावर देखिए 3/2, और डिवाइड क्या आएगा 3/2। अब आ जाएंगे लिमिट, लिमिट क्या है 4 से 9, क्लियर, ये सबको दिख रहा है बोर्ड में, 4 से 9। यस सर। ठीक, अब भाई क्या होगा इसमें, देखिए क्या हमारे काम का नहीं है, जो हमें काम का नहीं उसको भगा दो, तो कौन सा हमारे काम का नहीं है, तो आप मुझे क्या बोलोगे यार, 3/2 जो नीचे लिखा हुआ है कोई काम का नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम 3/2 को यहाँ से भगा दें। तो आप क्या कैसे भगाओगे भाई, कैसे भगाओगे, ब्रैकेट के बाहर ले आओ, बस भाग गया। लेकिन 3/2 में क्या दिया है 2, ये जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा ऊपर और फिर नीचे रह जाएगा, तो आपका होगा 2/3। तो जब आप इसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे तो आपका 2/3 निकल के सामने आएगा, तो इसका आएगा 2/3 सामने आ गया, और ये आ गया आपका x की पावर 3/2, और लिमिट क्या आएगी 4 से 9, कितना आएगा 2/3, यहाँ करता हूँ मैं 2/3। अब मेरा नंबर क्या आ गया, मुझे लिखनी है इसकी लिमिट, तो पहले मैं यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, कौन बताएगा, मैं क्या लिखूंगा पहले, 9 square. देखिए यहाँ लिखा है ना x लिखा हुआ है, तो मैं x की जगह पे पहले लिखूंगा अपर लिमिट, फिर लिखूंगा माइनस साइन, उसके बाद में लिखूंगा x की जगह पे लोअर लिमिट। तो 9 क्या होता है, लिखेंगे 9 की पावर 3/2 -4,
की पावर क्या आएगा 3/2, इतना मेरा आ गया। सबको समझेंगे इतना, तो इतना आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको सॉल्व करना है भाई। तो कोई बता सकता है कि भाई कितना सॉल्व होगा ये 9 की पावर? 9 किसका स्क्वायर होता है? जैसे यहाँ लिखा है 9 की पावर 3/2, तो मैं क्या बोलूँ 9 होता है, देखिए 3 की पावर 2 होता है, तो 3 की पावर 2/3/2 ऐसा देखेंगे हम इसको। फिर क्या बोलेंगे कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, तो आप बोलेंगे 3 की पावर कितनी है 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से हो जाएगा, 2 कट Sir, जाएगा। it will come as 27. हाँ वेरी गुड, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, अब बोलेंगे ये आएगा 3 की पावर 3, मतलब क्या आएगा ये 3 3 9 3 27 भाई 27 आएगा। तो ये पूरा कितना आ रहा है 27। दूसरा क्या आ रहा है 4 की पावर 3/2, इसका क्या आएगा बताओ आंसर, कौन बताएगा? 4 की पावर 3/2 64. The 8 8 आएगा सर। 4, हाँ 8, 8 आएगा भाई। 4 क्या होता है 4 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे यार 4 तो 2 का स्क्वायर होता है। 2 का. ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर क्या आ गया 2 आ गया, और पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है, मैं एक साथ लिख देता हूँ, 2 से 2 कट गया, तो 2 की पावर क्या आ गया 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ये 8 आ गया, ये पूरा कितना आ गया 8। मतलब यहाँ कितना आएगा, ये आपका पूरा होगा सॉल्व, ये आपका आएगा 27, ये पूरा होगा 27 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये पूरा कितना होगा 8 आएगा, तो आपका आएगा 2/3, यहाँ लिखेंगे 27 माइनस 8। सबको समझ में आ गया? अब बताओ कितना आंसर आएगा भाई? 2/3 बाहर बैठा रहेगा, वो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये होगा 27, यहाँ पर 8 आ गया 2 2 4 2, हाँ 8 आ गया। 27 माइनस 8 कितना आएगा? 19. कितना आएगा ये? 19 क्या 19 19 का 3 से कटेगा क्या? आप नहीं लोग नहीं सर। कटेगा नो भाई। तो 19 2 का कितना होता है? 19 2 का 38, कितना होगा 38। मेरा आंसर आएगा 38/3। इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा ऐसे ही, समझे आप? तो आंसर इज व्हाट 38/3। आप इसको डिवाइड करो डिवाइड ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं करोगे तो भी सही है आंसर है, करोगे तो भी सही है। अच्छा है कि मत करिए भाई। सबको समझ आ गया ये? क्लियर? yes sir. Yes. यस सर इज दैट क्लियर Yes, टू ऑल sir. ऑफ यू? Yes sir. वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। मेरा पहला हो चुका है, अब मैं किसके पास आऊंगा? पॉइंट नंबर 2 के पास आऊंगा। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है बताइए? जो 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पर cos x dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा ये? π/4 से π/2। बताइए cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, कौन बताएगा? मैंने कल लिखा है सब आप। cos x का क्या था इंटीग्रेशन? Sin x. sin x क्या पढ़ाया था? sin x, मतलब कि cos x को dx करेगा इंटीग्रेट, और आपको क्या देगा आंसर? sin x। Sin x. तो ये आंसर आ गया sin x। और लिमिट क्या आएगी? π/4 से π/2 आएगा। ठीक, आगे बढ़िए। अब कुछ करना है नहीं, किसी को बाहर रखना नहीं, तो लिमिट रखेंगे साइन आएगा π/2 माइनस साइन आएगा π/4। अब साइन π/2 कितना होता है बताओ? कितना होगा साइन π/2? जहां मैंने चला था 9 पाई की जगह पे रख देना 180। 90. भाई ये पाई क्या बनेगा 180, ये पाई क्या बनेगा 180। तो आप लिखेंगे आप कितना साइन 180/2 कितना आएगा? 90. 90
साइन 90 आ गया, वेरी गुड, साइन 90 आ गया। यहाँ कितना आएगा? 45. 45 डिग्री। 45. चलो अच्छा बात है, आ गया समझे। व्हाट इज साइन 90? साइन 90 वैल्यू कितनी होती है बताओ? पीछे आपको एक टेबल पढ़ाई गई थी, एक्यूट एंगल्स, साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन 45, ऐसे कुछ लिखाया गया था। तो वहां पे भाई साइन 90 लिखा था। साइन 90 वैल्यू थी 1। क्या वैल्यू थी? 1। तो इसकी वैल्यू 1 1 आती है। minus 1 by root वेरी गुड, रूट 2। क्या मैं ले सकता हूँ इसका एलसीएम? ले सकता हूँ। 2 minus 1 upon root. अगर आपने इसका एलसीएम नहीं लिया तो कोई बात नहीं, यही मेरा आंसर है। अगर मैंने इसका एलसीएम ले लिया तो भाई थोड़ा आंसर और अच्छा दिखेगा। तो हम ही चाहते हैं भाई एलसीएम इसका ले लो और अभी कहो कि भाई ये आएगा रूट 2 माइनस 2 1 minus अपान 1 क्या upon आएगा? इतना हो गया। ये मेरा आंसर आ चुका है फाइनली। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके आगे अगर आपको करने के लिए बोला जाए तो इसके आगे तो भाई यही स्टेप है कि आप रूट 2 की वैल्यू पुटअप करो। रूट 2 की वैल्यू रखिए। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, किसको पता है? रूट 2 कितना होता है? 1.43. 1.414. और log 2 कितना होता है? रूट 2 होता है 1.414। तो log 2 कितना होता है ये बताओ, किसको याद है log 2 की वैल्यू? 3.011. नहीं 3.0 नहीं, 0.3011। 0.3011 आता है, ये आता है इसमें। तो आप यहाँ पे रूट 2 वैल्यू रखो ना रखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आंसर सही है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। आपको समझ गया पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 3 Yes, इज sir. इट क्लियर? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास आते हैं। सेकंड हो गया, सॉरी 3 हो गए। 3 क्या है? 1/x dx। लिमिट क्या है? 2 से 4। 1/x क्या होता है बताइए? व्हाट इज 1/x? क्या होता है इसका इंडिकेशन? Log x. log x. log x होता है। हाँ तो लिखेंगे log x होता है, इसका मैंने भाई पढ़ा है। लिमिट आएगी, लिमिट क्या आएगी? 2 से 4 आएगी। अब क्या आपको सिखाया गया भाई, क्या करना है आपको? रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप रखेंगे यहाँ पे इसको, इस जगह पे यहाँ में कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा log, आएगा 4 माइनस log 2 आएगा। आप इसको देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, देख सकते हैं कि ये आपका लिखा हुआ है log m माइनस log n। ठीक है ना, log m माइनस log n लिखा हो तो ये माइनस ये मतलब क्या होगा? log m माइनस log n कितना होता है? ये कितना होता है बताइए? आपको पीछे पढ़ाया गया था मैंने, हम लोग सिखाया था log m अपॉन n अगर होता है तो होता है log m माइनस, Log n. ऐसा होता है। अगर log ऐसा कुछ 4 लिखेगा upon तब उसका log ऐसा बोलेंगे। 2. log 4 upon 2. हाँ ये आपका ऐसा आ जाएगा सिंपली। अब log Which 4 is अपॉन 2 log क्या भाई? 2. 2 से log 2 आ log गया, log 2 आ गया। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010. हाँ बस यहाँ पे हमने गलती किया। ठीक है, गलती क्या किया हमने यहाँ पे कि आप जो बोल रहे हैं 0.3010 वो log 2 की वैल्यू होती है बेस 10। बेस 10। आप हमने जो आपको सिखाया है भाई log 2 होता है 0.3010, वो होता है log 2 की वैल्यू बेस 10 के साथ में 0.3010। ये सही बात बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपका log 2 आया है, जो आपको यहाँ log 2 आया है, इसका बेस ई लिखा हुआ है। बेस का लिखा हुआ ई लिखा हुआ है, ये तो हमने इसमें बताया आपको कि भाई हम यहाँ जो log लिखेंगे उसको बोलेंगे ln x, पढ़ते हैं ln x। आप ये लिखो या वो लिखो। फिजिक्स में जब यहाँ से करते हैं इसको इंटीग्रेट, तो यहाँ पे जो आपको log x दिखता है वो बेस 10 वाला नहीं होता, वो बेस ई वाला होता है। वो बेस ई वाला होता है। इसका मतलब यही हुआ भाई कि हमारा जो log 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये log 2 लिखा है, इसकी वैल्यू 0.3010 नहीं होती। ठीक है,
आपको इसमें कुछ लिखना नहीं, वैल्यू क्या होती है, ना कुछ याद करना है। लेकिन इसकी जगह पे आप ये नहीं रखेंगे, बस यही छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर आ गया। समझे आप? दिस इज आंसर। ये आपकी कहानियां खत्म हो जाती हैं। सबको समझ आ गया? तीसरा भी हो गया। कितने? 4 क्वेश्चन थे ना, चौथा भी मैं इसी में कर देता हूँ, इसलिए मैं जगह सेव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्या लिखा हुआ है? ई की पावर एक्स। इंटीग्रेशन 1 से 3। बताइए क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का? कौन बताएगा? ई की पावर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? E raised to x. इसका आपका आंसर आएगा सेम आएगा, मतलब इट इज ई रेस टू एक्स आएगा। तो हम कहेंगे ये आएगा ई रेस टू एक्स लिमिट क्या आएगी 1 से 3। तो ये आपका आएगा यहाँ पे, देखिए ई की पावर 3 माइनस ई की पावर 1 हो गया। इतना इतना आ गया। अब ये आपका जो बनेगा एक बार इतना जो बनेगा आपका, इसको कॉमन क्या होगा? इसको लिखेंगे आप ई की पावर 3 माइनस ई, है ना भाई? 1 तो होता नहीं है, तो यू कैन से भाई इसमें से कुछ कॉमन, तो हम कहेंगे ई कॉमन कर सकते हैं भाई। ये बचेगा ई स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा आंसर आ गया। सब लोग देखिए ध्यान से, क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. कुछ इसमें कर सकते हैं आपके हिसाब से? बताओ, कुछ लगता है कुछ में और बात बन सकती है क्या? कौन बताएगा इसमें? सर ई स्क्वायर माइनस 1 को स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे ए बताओ? प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बताया भाई? ये कौन बच्चा है? देखिए, हाँ वैभव जी, देखिए इसमें ये लिखा है 1। क्या लिखा है? 1। 1 का स्क्वायर होता है, तो हम 1 को बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर है। हमारा पूरा पोर्शन बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको जब पता फैक्टर होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ये आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लगाना ही है, ठीक, नहीं लगाओगे ये लिखोगे तो भी आंसर सही है। और ये है कि आपको जितना जानकारी आपके पास होगी उतना आपके लिए अच्छा रहे। तो ये आपका बनेगा इस तरीके से, ये होगा ई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपका इतना हो गया। फिर कितना आ गया इसकी जगह पे? बराबर, ये आपको बन सकता है पूरा पूरा आंसर, यही लिख देता हूँ मैं। ये आएगा ए प्लस बी, ये आएगा ए माइनस बी। दिस इज योर आंसर। आप इसको बोल सकते हैं कि मेरा आंसर भाई आ चुका है। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व। आपको समझ आ गया इतना पूरा जो मैंने आपके सामने लिखा है? यस सर। हम लोगों ने कॉपी में लिख लिया? हम लोगों ने कॉपी में लिख लिया पूरा पूरा? चलो अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक के पास में। हमारा जो अगला टॉपिक है, इतना करने के बाद में, इतना मैंने क्वेश्चन करा दिए। अब मुझे आपको पढ़ाना है इसका अगला पढ़ाओ, जिसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ आप भी लिखिए अपने कॉपी में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम आगे जाकर के ये यूज करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन सही है, क्योंकि हम जहां भी देंगे लिमिट्स उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन उसका एक आता है यूज, एरिया ऑफ द ग्राफ। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कर्व जिसका एरिया निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, हम उसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। पहले इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि भाई ये कैसे बनेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन इसमें अगला पढ़ा हुआ जाता है इसमें।
एरिया ऑफ अ कर्व विथ एक्सिस, ठीक है, यार अब देखिए इसका पहला नंबर आता है, फर्स्ट नंबर आता है, या मैं एकदम पूरा पूरी लेता हूँ, एरिया ऑफ द कर्व, ठीक है वैसे। अब देखिए विथ एक्स एक्सिस, अब फिर लिखूंगा दूसरा नंबर विथ वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है इसमें। क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन देखिए ऐसे पढ़ाते हैं आपको, ये हम डायग्राम बना देंगे आपके सामने पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आता है एक्स, ये क्या आता है वाई आता है, ठीक है। अच्छा हमारा ग्राफ आ रहा है, वो ग्राफ सपोज वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, इतना आपको दिख रहा है, हमको यहाँ से यहाँ तक का पता करना है। या वो दिख रहा होगा डायग्राम सामने, मैंने बोला ये x1 है, ये क्या है x2 है, इस तरीके से। क्लियर, जितना आपको दिख रहा है ना पोर्शन दिख रहा है, ये हमको इतना एरिया निकालना होता है। तो ये क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि भाई हमको इस ज्योमेट्री का नाम नहीं पता है, ठीक है। हमको कोई ये पता नहीं है कि ये आपका ट्रेपेजियम है, कि ये आपका ट्रायंगल है या फिर रेक्टेंगल है, कुछ पता ही नहीं। अगर पता होता हाँ भाई ये रेक्टेंगल है तो हम सिंपल बोलते लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि हमें उसका फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो हम इसका एरिया सिंपली नहीं निकाल सकते, वी हैव टू गो थ्रू इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या करना है देखते हैं, आपको समझा गया इतना यहाँ तक का, कितना निकालना है इसमें। आपको जिसका एरिया निकालना होता है, ठीक है, हम उस एरिया को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। बहुत छोटे हिस्से क्या होंगे, हम पहले यहाँ पे आपको दिखाएंगे कुछ बड़े बड़े हिस्से। मैं मान लेता हूँ कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रखी मैंने, एक और ड्रॉ कर रखी, दिख रहा है आपको, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको दूर से साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। इतना दिखेगा, ये जो आपको दिख रहा है इतना हिस्सा, ये किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है, तो इसका नाम है dx, इसका नाम है dx। और जो आपको दिखेगा वर्टिकल दिखेगा, इसको बोलेंगे y, इसे क्या बोलेंगे y। क्लियर, आपको समझ आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड आई स्ट्रिप, इसको बोलेंगे स्ट्रिप है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं, सबको इसका नाम होगा ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम क्या है डी, इतना आएगा, ठीक है। हमको ए बी सी डी का एरिया निकालना है। अब पहले मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, तो आपको समझ आ जाएगा मुझे करना क्या होता है इसमें। अगर किसी चीज को बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम ये बोले इस तरीके से, ठीक, जैसे कि हम आपको पता है, जैसे कि हमने बोला आपसे सिंपली सा कि भाई हमने कोई ब्लॉक तैयार किया, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर के, या हमने बोला कि हमने एक घर बनवाया। जब घर बनवाए तो घर में बहुत सारे ब्रिक्स लगेंगे, छोटे छोटे ब्रिक्स लगेंगे, खूब सारे लगेंगे। तो हमें पूछता है कि भाई पूरा घर तैयार करने में मान लो हमको 10 लाख 10 लाख ब्रिक्स लगानी पड़ गई। तो मैं ठीक है, अच्छी बात है, पूरा घर तो तैयार हो गया। और एक ब्रिक जो थी,
एक ब्रिक जो थी, मान लो वो 2 किलो की थी, ऐसा बोल दिया गया, तब पूरे घर का वेट हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, फिर भी सोचेंगे भाई अगर ब्रिक्स की बात अगर हो रही है तो पूरे घर में जो ब्रिक्स लगी है उनका वेट होगा 20 लाख केजी। अब 20 लाख कैसे आ गई, आप समझ जाएंगे भाई एक का मुझे पता है और 10 लाख यूज की गई, हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकला। इसके अलावा उसमें और भी चीजें यूज की गई होंगी, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं सोचते, हम बस ब्रिक्स की बातें करते हैं। सेम ये जब यहाँ बात आता है कि हमें निकालना है एरिया, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप से मिलके बना है, तो छोटी छोटी पट्टी से मिलके बना है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसके अलावा अगर मुझको किसी भी एक पट्टी का एरिया मिल जाता है और मैं उसको जोड़ता हूँ या मैं करता हूँ उसको इंटीग्रेट, कहाँ से, शुरू से लास्ट तक का, शुरू कहाँ से हुआ है, डी से, खत्म कहाँ पे हुआ है, सी पे। तो आप बोलेंगे डी पे क्या लिखा है x1, खत्म कहाँ हुआ है, सी पे, तो खत्म क्या लिखा है, x2 लिखा हुआ है। तो जब आपसे पूछेगा भाई लिमिट बताइए, लिमिट क्या होती है, तो एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि हम लोग जिस कर्व का एरिया निकाल रहे हैं, जिस एक्सिस के साथ में, हमारा कर्व जिस एक्सिस से चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है एक्स एक्सिस के साथ में, तो यहाँ लिखेंगे एरिया विद एक्स एक्सिस, मैंने ऊपर लिखा है एरिया विद एक्स एक्सिस। ये आपको पता होगा पहले से कि हम भाई ग्राफ का एरिया निकाल रहे हैं और वो किस एक्सिस से अटैच है। तो ये दिमाग में रख लीजिए अच्छी तरीके से कि जिस एक्सिस से अटैच होता है, जिस एक्सिस से अटैच होता है उसी का ऑपरेटर आता है और उसी की लिमिट्स आती है। अगर मैंने बोला एरिया विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का ही ऑपरेटर आएगा, इसको बोलेंगे dx, यहाँ dy नहीं आएगा, dx आएगा, और उसी की लिमिट आएंगी, कहाँ शुरू होना है, x1 से, कहाँ तक जाना है, x2 तक आपको जाना होता है। तो यहाँ से चलो यहाँ तक पहुंच जाओ विथ दिस ऑपरेटर, मेरा काम बन गया, ठीक है, ये इसका बनेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इसलिए भाई जो हमारा कर बना हुआ है, जैसे कि इसको मैं दिखाता हूँ, आपने क्या बोला उसको, ये एक्स है, ये वाई, यहाँ पर ग्राफ बना है खूब बड़ा सा। अब बोला गया भाई हमको यहाँ से चलना है, यहाँ तक जाना होता है, ठीक है। तो हमने इसे बहुत सी लगा दी स्ट्रिप, छोटी छोटी, ठीक है। एक स्ट्रिप यहाँ पर होगी, एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करते रहेंगे आप खूब सारी। या को समझ में आ रहा है, फिर पूरा हमने पूरे डायग्राम को, पूरे एरिया को बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप में बांट दिया है, इस तरीके से। क्लियर, आपको दिख रहा है ये डायग्राम अच्छी तरीके से, सामने दिखा डायग्राम जो मैंने बनाया है ब्लैक रंग, ये जो इधर का। आप कहोगे ये जो है शुरू हुआ है x1 से, खत्म कहाँ हुआ है, x2 पे खत्म हुआ है, और ये इसकी कोई एक स्ट्रिप है, दिख रही है इसके बीच में से, जो बाकी स्ट्रिप वो भी सी ऐसी है। तो मैं क्या सोचूंगा भाई, एक स्ट्रिप का निकाल लो एरिया, है ना, और उसको इंटू कर दो, इंटू किससे कर दो, जितनी स्ट्रिप हो। तो हम यहाँ से गिनने बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 15 20 25 स्ट्रिप को मान लीजिए, अब आपको ठीक है मल्टीप्लाई कर दो 25 का। तो पहली बात तो ये है कि ये हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमको खुद ही नहीं पता होता यहाँ कितनी स्ट्रिप है, देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा जो होता है डीएक्स जितना बड़ा मैंने आपको यहाँ ड्राइंग में दिखाया हुआ है, इतना बड़ा होना होता है, वो बहुत ही छोटा सा होता है, जरा सा होता है, एकदम पतला सा होगा उसमें। इसका मतलब जो dx यहाँ लिखा है, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, dx मतलब कि वेरी 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 स्मॉल वैल्यू। यहाँ मैंने डेल्टा एक्स नहीं लिखा है, मैंने लिखा है dx मतलब कि वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, इतना है। तो अगर हम ये बोलते हैं इस तरीके से, हाँ इसके बहुत पास है, इसके बहुत पास है, तो पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है इतना, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, आपको दिख रहा है यार, ये तो गलत बता रहे हो, ये तो तिरछा को दिख रहा है, ये इसके बराबर थोड़ा ना, तो बराबर या इसके पैरेलल थोड़ा ना, तो पैरेलल है, पैरेलल इसलिए है क्योंकि हमने इसका बहुत ही छोटा हिस्सा ले रखा है, आपने ले रखा है इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये और ये आपस में क्या है, ये और ये,
आपस में क्या है, होंगे पैरेलल। अगर पैरेलल है तो एरिया होगा वाई डी एक्स, मतलब कि ये होगा एल इंटू बी। आपका ये आएगा ये इंटू ये, और ये इंटू ये करने से मुझे मिला इसका एरिया, मुझे मिला स्ट्रिप का एरिया, मुझे पूरा एरिया नहीं मिला। तो पूरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई आपको मिला एक का मिल गया एरिया, इसे कर दो इंटीग्रेट, कहाँ से, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक कर दो, ठीक है। तब वो समझ आ गई बात, इज इट क्लियर? बताइए पहले, यस सर। बाकी बच्चे बताइए, सब लोग बताइए भाई, सबको समझ आ रहा है ये बात? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, can you Yes, read? sir. बताइए, यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. यस सर। मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या करना है मेरे को, कि मुझे देखिए, मुझे ऐसे ग्राफ का एरिया निकालना है जो आपका असिमेट्रिकल है, मतलब कि जिसका एरिया का फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो मैं यही आपको सिखा दूंगा कि भाई इंटीग्रेट कर दो। आप कहोगे ठीक है कर देंगे भाई, आप मेरी बात मान लिए, लेकिन इंटीग्रेट कैसे करो ये तो बताओ। मैं कहूंगा जो एरिया आपको दे रखा है इतना पूरा, हमको चाहिए इतने का एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये इंटू ये नहीं कर सकता, गलत आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप, मतलब पट्टियों से मिलके बना है। एक पट्टी मैंने यहाँ दिखा रखी है जो कि बहुत बड़ी बना रखी है मैंने। एक्चुअली पट्टी इतनी बड़ी नहीं होती, पट्टी तो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होगी। अगर ये पॉइंट, ये लाइन अगर ये और भी पास आ जाए तो डीएक्स क्या हो, डीएक्स और भी छोटा हो जाएगा। ऐसे केस में ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखेगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल, लगभग क्या होगा, दिस इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा एल इंटू बी, ये होगा वाई डी एक्स। यहाँ से आप कहेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ द स्ट्रिप बराबर डी ए, और ये आएगा वाई डी एक्स। सो एरिया ऑफ द कर्व विथ एक्स एक्सिस, अब निकालना है मुझे पूरा एरिया, ए निकालना है। अब पूरा एरिया क्या होगा, देखिए इसमें करूंगा इंटीग्रेट, तो मैं बोलूंगा डी ए जो लिखा है यहाँ पे मैंने, क्या लिखा मैंने, ए बराबर डी, इस डी ए को आप करो इंटीग्रेट। डी ए कितना होता है, डी होता है वाई डी एक्स इंटीग्रेट x1 x2, क्लियर, x1 x2, ये पूरा आंसर आ गया। तो यहां से आप एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह की तरीके से कि मैंने इसमें क्या लिख दिया है, कि हमको निकालना है एरिया विद एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। तो मैं आपको फिर से सिखा रहा हूँ कि जिस एक्सिस से हमारा ग्राफ अटैच होता है, चिपका होता है, उसी की लिमिट आती है। अगर मैं बोलूंगा विद एक्स एक्सिस तो आप बोलोगे x1 से x2। अगर मैं बोल दूंगा विद y एक्सिस तो आप बोल दोगे y1 से y2, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा विद z एक्सिस तो आप बोलोगे z1 से z2। ये सही रहता है, सही बात है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि जिस एक्सिस से अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसी का आएगा ऑपरेटर, आएगा dx आएगा। अगर मैंने बोला एरिया विद एक्स एक्सिस तो आपका आएगा dx। आप बोलोगे एरिया विद y एक्सिस तो ठीक है dy लिख लो। आप बोलो नहीं एरिया विद z एक्सिस है तो ठीक है भैया dz लिख लो। हमें क्या करना है, तो जो भाई आप पढ़ोगे, जो आप इसमें लिखोगे, हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा। तो ये इसका मीनिंग आ जाएगा। इस तरीके से मैं आगे बोल सकता हूँ। मैं पढ़ाऊंगा एरिया विद वाई एक्सिस, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा, बस क्या होगा, ये आपका सब उल्टा हो जाएगा। मैं बोलूंगा एरिया विद वाई एक्सिस तो लिमिट क्या होगी, y1 से y2, y1 से y2। ऑपरेटर dx नहीं होगा, dy आएगा। यहाँ पे x नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, वहां पे x आएगा, यहाँ पे y लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से इसको, पहले पूरा कर लीजिए, दोनों हाथ दोनों कर लीजिए, फिर मैं सीधे क्वेश्चन बताता हूँ। पहले मैं पर लिखवा दूं, इतना होने के बाद में सबको समझ गया पूरा ये? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए जल्दी से। यस सर। Yes, sir. मैंने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, पहले मैं एक काम करता हूँ कि दोनों करवा देता हूँ, दोनों में लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर
अगला आपका आता है कि विथ y एक्सिस। आप देखिए विथ डायग्राम के साथ में कैसे बातें होती है। तो लिखा तो विथ y एक्सिस, यहाँ मैं लिखता हूँ इस तरीके से। तो आपको डायग्राम में बनाऊंगा अच्छा सा एक डायग्राम, भैया आपको भी देखने में अच्छा लगे, डायग्राम बनाया गया है। तो मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ये दिखेगा x, ये दिखेगा y। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ दिख रहा है भैया, मैं बनाया था मैंने इस तरीके से। तो ऊंचा ना देते हैं इस तरीके से। तो लिमिट्स क्या आएंगे इसके भाई, हम कहेंगे हमको यहाँ से यहाँ तक का, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है इस तरीके से। आपको कितना निकालना है, दिख रहा है। अब ये देखिए सेट है, देखिए इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम क्या है डी है। ये होगा y1 से y2, ठीक। हम इसमें आपको एक पट्टी बना के दिखाएंगे। तो पट्टी कैसे बनाएंगे, पट्टी हम उसको यहाँ से मिला देंगे। आप कहेंगे ये पट्टी बन गई, ठीक है। इस पट्टी में ये कितना आएगा, ये होगा डी वाई ऑपरेटर, और ये बनेगा इतना, ये एक्स आएगा। और ऐसी पट्टियां बहुत सारी हैं। तो मेरा काम है कि भाई किसी एक पट्टी का किसी एक स्टेप का एरिया निकालो, वो आपको देगा डीए, और उसे कर दो इंटीग्रेट फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ आएगा एरिया, डी वाई। सो इसका एरिया आएगा ए। देखिए एरिया क्या आएगा, आप आएंगे डी ए को इंटीग्रेट, आएगा एक्स डी वाई इंटीग्रेट y1 से y2। सीधा आंसर ये। सबको समझना कितना, बताइए जल्दी से भैया। आपको ये दो बातें पढ़नी होती है, यस सर। बस यही बात इसमें ये लिखी होती है कि एरिया विद एक्स एक्सिस क्या है, दूसरा एरिया विद क्या लिखा था वाई एक्सिस, और इसमें कुछ होता ही नहीं इसके अलावा। अब मेरा अगला काम क्या है, आपको वही बताना सिखाना कि क्या बोल रहा था मैं आपको, इसमें क्वेश्चन निकालते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे देखिए, इसको मैं इसमें से अटैच कर देता हूँ। आप करेंगे सर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हम ये भी दिखाएंगे आपको प्रूफ करके कि भाई हमने जो क्वेश्चन किया है, हमने जो आपको आंसर बताया वो सही आंसर है, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ वाई स्क्वायर बराबर एक्स, देन फाइंड एरिया ऑफ द कर्व with x axis from x बराबर 0 to x बराबर 4। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व। सिंस वाई स्क्वायर बराबर एक्स, दिख रहा है आपको ये। तो देखिए इसमें आप बताइए मेरे को, इसमें बताइए ध्यान से बताइए कि अगर यहाँ रखेंगे x बराबर 0 तो y कितना आएगा,
x रखेंगे 0 तो y कितना आएगा बताइए। इस वाले फॉर्मूले में देखा मैंने y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपका एक फंक्शन क्या है, फंक्शन मीन्स क्या होगा भाई, डिपेंड करता है। तो मुझे पता है कि मुझे पता है अच्छी तरीके से ये कि y जो है वो x पर डिपेंड करता है, ठीक है। y का स्क्वायर लिखा हुआ बराबर x लिखा हुआ है, ठीक है। x रखेंगे कितना, रखेंगे आप यहाँ 0, रखेंगे 0 तो y कितना आएगा बताइए, तो y कितना आएगा, कौन बताएगा? 0 0 आएगा। जब रखेंगे x इक्वल टू रखेंगे 4 तब y कितना आएगा, जब रखेंगे x इक्वल टू 4 तब y कितना आएगा, अगर 16 रखेंगे 4, नहीं यहाँ रखेंगे 4, आप बोलेंगे y स्क्वायर इक्वल टू तो आता है y 4, तो y आपका 2 आएगा प्लस माइनस 2 आएगा। इसका जो ग्राफ होगा देखिए, ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ऐसा को बनेगा। तो आप कहेंगे ये आएगा y, ये आएगा x, अब मैंने उसको ऐसे मिला दी, तो आपने कहा देखिए x क्या है 4 है, x क्या है 0 है, अब मुझको इसका एरिया निकालना है इसका एरिया। उसने बोला ना कि एरिया विथ निकालो x एक्सिस, ये गर्व है, ये x एक्सिस से अटैच है, मुझे इतना एरिया पता करना होता है। अब इतना एरिया कितना होगा, मान लो इतने एरिया की जो वैल्यू आ रही है हमारी a1 आ रही है, अभी मैं a2 पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं भी a1 कर लेता हूँ फिर बाद में बात करते हैं a1 कितना आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पे सो द एरिया ऑफ द कर्व विथ x एक्सिस कितना आएगा बताइए, ये आएगा a1, ये आपका आएगा y dx इंटीग्रेशन, लिमिट क्या थी 0 से 4, ठीक है, वो मैं भी रखूंगा बाद में। सबको यहाँ तक समझ में आ गया, पहले बताओ अच्छी तरीके से, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? No, sir. बताइए क्या समझ नहीं आया। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर भाई, इतना होता है। अब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन के बिहार पे आपको जो भी कर बनेगा, मैंने कहा कर वैसा बनेगा या उल्टा जाए, आप चाहे जो चालू कर, क्योंकि अभी हमने आपको कर्व नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको कर्व में पढ़ाऊंगा तो आपको समझेगा हम एक कर्व ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी तो आप जो मन चाहे ड्रॉ करो, ठीक है, मैंने ऐसा कर्व ड्रॉ कर रखा है। हाँ लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि x से 0 रखने से y कितना, ये आप पता कर लीजिएगा। x रखना 0 तो कितना आएगा y पता कर लीजिएगा। यहाँ रखेंगे 0, इवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने नहीं किया तो मेरा आंसर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपका आंसर सीधे यहाँ से आएगा। इसके ऊपर का जो इतनी बातें हैं ये आप बातें लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आता। आंसर मेरा यहाँ से आता, मैंने लिखा हुआ है एरिया विथ एक्स एक्सिस, क्या लिखा हुआ है, एरिया विथ एक्स एक्सिस, जो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व विथ एक्स एक्सिस। तो मैंने कहाँ लिखा है एक्स एक्सिस, मैंने ये लिखा है ना, और मैंने क्या सिखाया था कि भाई जिस एक्सिस से अटैच होगा उसी की लिमिट आएंगे, तो लिमिट आएंगे x1 से x2, लिमिट यहाँ क्या आएगी, यहाँ आएगी x1 से, आप बोल सकते हैं चाहे तो x1 से क्या आएगा x2, कितना x1 है, ये लिखा है x1, ये क्या लिखा हुआ है x2, हो गया। सबको समझ आ गया यहाँ तक, बताइए पहले अच्छी तरह, फिर मैं आगे बढ़ूँ इतना होने के बाद में। इज इट क्लियर सब बच्चा, सबको समझ आ गया? Yes, sir. yes यस सर। एनी डाउट किसी बच्चे को कुछ ऐसा है जो अब भाई नहीं समझ में आया, बताओ मैं बोलता हूँ कैसे करना। कौन है लारण्या, समझ में आ गया बेटा? हेलो, yes sir समझ आ गया तुमको लारण्या? yes sir सूरज, अक्षी, समझ आ गया बेटा? वैष्णवी, Yes, sir. Yes, sir. गुंजन जी, कंचन है यहाँ पे, आदित्य भी है, सबको समझ आ रहा है बच्चा? yes sir अभी यहाँ से मुझे नाम तो दिखता नहीं है, मुझे अलग से नाम देखना पड़ता है। सूरज, सानिका, अजिंक्य, कुंजन, ठीक है समझ आ गया, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, ठीक है। अब इतना होने के बाद में हमारा काम क्या है अगला,
कि भाई पहले तो हम इतना इधर का बोर्ड साफ करेंगे, हमारा काम यही है। बोर्ड साफ होने के बाद ही हमारा कुछ काम आगे बढ़ सकता है। तो इतना होने के बाद में सबका इतना भाई हो गया है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं। इसी में क्वेश्चन एडवांस पे आते हैं, हम आगे पूछ सकते हैं कि एरिया ऑफ द कर्व इन बिटवीन टू एक्सिस, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो तब आप कर पाओगे, समझ में तब आए जब आप ये कर लोगे। ये इसका बेसिक स्टेप है, पहले आप इतना कर लीजिए तो समझ लीजिए, फिर हम धीमे धीमे आगे बढ़ सकते जा सकते हैं। पहले आप इतना सीखिए अच्छी तरीके से। इवन वो सब आता नहीं एग्जाम में जो मैंने लिखवा रहा हूँ, एग्जाम यही तक आता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि जितना आपके में आता है आप उतना ही अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो खूब सारा। ठीक है, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट क्या होता है कि आपको जितना आप एग्जाम में ओरिएंटेड है आप उतना ही पढ़िए, उसी का पढ़िए 10 बार, 4 बार 5 बार जो भी आपको लगे पढ़िए, उतना आपका पक्का होना चाहिए। हम उसके अलावा बहुत सारा आपको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, स्पेस साइंस पढ़ाते हैं, उसका कोई मतलब थोड़ा ना है, क्योंकि एग्जाम में मुझे पता आने वाला है नहीं। तो वो पढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि आप वो सब चीजें मत पढ़ो या मत जाओ वहाँ पे। लेकिन अभी हमारा जो रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब है कि हमको भाई इतना पढ़ेंगे तो हमारा इतना होगा, उतना तो करिए अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से, मतलब कि कम से कम एक बार से बात नहीं बनती कि मैंने एक बार पढ़ा दिया, आपने एक बार सुन लिया, एक बार चलो और रिपीट हो गया, तो उससे नहीं होगा। हमें तो कई बार पढ़ना पड़ेगा उसको, ताकि वो चीज हमारे दिमाग में रुकी रहे। एक बार 2 बार पढ़ने से चीजें आपके दिमाग में नहीं रुकती, आप भूल जाते हैं। जब उसी को 5-6 बार करते हैं तब वो चीज आपको याद नहीं शुरू जाती, फिर आपको खुद याद रहता है अच्छा अच्छा ये पढ़ाएगा, इसका फॉर्मूला ये था, तो आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो रिकरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। हम जब अब लाइफ में आगे कुछ करें, पढ़ाई करते हैं, तो हम कोई भी काम जितनी ज्यादा बार रिपीट करते हैं हमको वो उतना ही अच्छे से याद रहता है, ध्यान रहता है। ठीक, अब देखिए, सो हाँ एक बात और यहाँ पे, यहाँ लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई क्या होगा बताओ, वाई क्या होगा? सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई कितना होगा? हमको वाई चाहिए ना, √x. रूट एक्स होगा। सो एरिया कितना है? देखिए एरिया जो आपका आएगा, एरिया एरिया निकालना है हमको, एरिया निकालना है, ये ठीक है, एरिया A1 निकालना है हमको, हमें निकालना है एरिया A1। A1 ये क्या आएगा? वाई डी एक्स, वाई क्या होता है? √x dx, लिमिट आएगी इसमें। अब ये तो आपने अभी पीछे ही किया था, √x का इंटीग्रेशन कितना लिखा था आपने? लिखा था ना x/3/2 अपॉन 3/2, ये तो अभी हमने पीछे ही किया है भाई। और लिमिट क्या बताई थी मैंने? 0 से 4। वहां मैंने लिमिट क्या दी थी पीछे क्वेश्चन जो आपने किया था, तो वहां लिमिट क्या थी? अभी आपने क्वेश्चन किया ना पीछे इसके पहले, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x/3/2 अपॉन 3/2। ये आपने अभी जस्ट पहले अभी किया है, अभी जस्ट नहीं लेक्चर में स्टार्ट किया है, तो पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया, इसका करो इंटीग्रेशन। अब इतना 3/2 आया, तो मैंने कहा था भाई 3/2 बाहर आएगा, उसको बाहर भगा दो, 2 जाएगा ऊपर और आपका होगा 2/3, तो आपका बन जाएगा पूरा पूरा 2/3, और x की पावर 3/2 लिमिट क्या आएगी? 0 से 4, 0 से 4 इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, उसमें ये चिंता रहती है कि इतना कि आपको दिखाई ना दे बोर्ड में। A1 अगर 2/3, यहाँ क्या लिखेंगे? अपर लिमिट, देखिए अपर लिमिट क्या आएगी कि 4, जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। बताओ बताओ अजिंक्य, इसका आंसर कितना आएगा?
कितना है इसका आंसर? 4/3/2 का कौन है? अजिंक्य बताओ कितना है इसका आंसर? साक्षी आपको बोर्ड दिख रहा है सामने? बताओ बेटा कितना है इसका आंसर? कितना आएगा? 8 आएगा। हमने पीछे भी किया था क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका हो चुका था। तो इसका आंसर आएगा 8 आएगा। अब बोलेंगे भाई ये 4 होता है तो ये बेसिकली क्या होता है? ये 2 की पावर 2 होता है। 2 की पावर 2 इंटू क्या? 3/2 पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है, और ये तो 0 बनेगा पूरा पूरा। इसे कट गया तब में 2 कट गया, बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 आता है। तो पूरा आएगा 8 माइनस 0, इतना आएगा बराबर कितना आएगा इसका? ये तो 8 रहेगा, 8 2 16, तो 16/3 यूनिट स्क्वायर। आपको समझ में आ गया इतना? इज इट क्लियर? यस इज सर। इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए सब बच्चे, आपको समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन अभी मुझे आपको एक चीज और सिखानी है। मुझे सिखानी है कि इसी क्वेश्चन में मैंने लिखा तो नहीं है कि फाइंड एरिया विद एक्स एक्सिस, ठीक है, हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा एरिया विद वाई एक्सिस, ये भी पढ़ाना है हमको। तो मेरी बात सुनो ध्यान से चलिए, अगर मैं इसी को इससे मिला देता हूँ यहाँ से, दिख रहा है आपको इतना हिस्सा? ये आपको दिख रहा है इतना? दिख रहा है रेड पार्ट? दिख रहा है रेड पार्ट? आपको दिख रहा है रेड पार्ट सामने? इसका नाम क्या बताओ? ये कौन सा एरिया है? कौन बताएगा इसका नाम? इसका नाम क्या है? A2। इसका नाम है A2, ठीक है A2। इसका नाम, ये कौन सा एरिया है? ये किस एक्सिस से अटैच है? ये एरिया With y किस एक्सिस से axis. अटैच है? With y axis है। अब मेरा काम है भाई पता करना ये रेड वाला एरिया कितना दे रखा है। तो कैसे पता करोगे? पता तभी कर सकते हो जब आपको लिमिट पता हो। हम देखेंगे जब आपका होता है x=4, देखिए हमको ये चाहिए, ये कैसे आएगा? वो यहाँ से आएगा। तो आप बोलो जब x आपका 0 है तो y 0 है, ठीक है। जब आपका x4 है, x4 तो y कितना है बताओ यहाँ पे? अभी आपने बताई थी बात यहाँ, 2. x आपका 4 आता है तो y कितना आता है? y आता है 2 + -2। y के दो अंक आते हैं, एक आता है +2, एक आता है -2 आता है। हम कौन सा लेंगे? हम कौन सा लेंगे बताइए? +2 कि -2? +2. +2 क्यों लें? क्योंकि ये ऊपर है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर दे रखा है। तो मेरा आंसर आएगा y बराबर +2, y बराबर +2। तो मुझे पता है भाई कि ये आपका 2 है, और इतना एरिया क्या है? ये आपका आता है A2 आता है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको सिखाता हूँ फिर से कि भाई मुझे ये बता दो कितना है एरिया ऑफ द कर्व विद y एक्सिस। यहाँ कितना आएगा? यहाँ आपका A2 आएगा, A2 आपका आएगा x dy आएगा, x dy, और लिमिट क्या आएगा? y1 से y2। व्हाट इज x? x कितना बताओ मुझे? x की जगह पे लिखना है कुछ यहाँ पे। यहाँ पे कौन ऑपरेटर है? dy है। कौन ऑपरेटर? dy है। dy बस y को पहचानता है। तो x की जगह पे क्या लिखा जाए बताइए? x इक्वल टू कितना होता है बताओ? क्या लिखा है यहाँ पे? x इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? 4. नहीं 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 नहीं, x इक्वल टू देखिए, फिर Y square. x इक्वल टू लिखा है y स्क्वायर। x क्या लिखा? y स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जहां लिखा है x मैं क्या लिख दूंगा? y स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा y स्क्वायर dx। और लिमिट क्या है? लिमिट होगी भाई, लिमिट बताइए, बताइए कहां से कहां जाना है हमको? बताइए कहां से कहां जाना है हमको? y की लिमिट क्या दे रखी है? y की लिमिट क्या है बताइए? हमको जाना है यहाँ से का, तो y की लिमिट होगी 0 से क्या 2 आएंगी। भाई हमको ये चाहिए ना एरिया इतना, तो हम बोले क्या होगा? हमको ये चाहिए एरिया, तो लिमिट क्या होगा? 0 से 2 आएगी।
0 से कितनी आएगी, 2 आएगी। सबको समझ आ गई? इज इट क्लियर? यस। सबको समझ आ गया? भाई इतना ही निकालने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, लिमिट बताइए। आप बोलेंगे यहाँ पे जब आप हैं, यहाँ शुरू हुआ है ना, यहाँ पे वाई क्या 0 है, और जब पहुंचे अब यहाँ पे तो वाई क्या है 2 है। लिमिट आएगी 0 से 2 आएगी, 0 से 2। अब कौन, ये सॉरी ये आपका वाई लिखा होगा, ये वाई लिखा है, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, कौन बताएगा? वाई स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? Y cube upon 3. हाँ वेरी गुड, वाई क्यू अपान 3, वाई क्यू अपान 3। और लिमिट आएंगी 0 से क्या आएगा 2 आएगा। अब इसमें क्या चीज काम की नहीं है, हम किसको बाहर रख दें, a2 बराबर। मतलब इसमें ऐसा कुछ है 3. जिसको मैं भगा सकता हूँ? 3. 3 मतलब 1/3। और अगर इसको मैंने भगा दिया, बाहर आ गया 1/3, अंदर क्या बचा वाई क्यूब अकेला, और लिमिट आ गई 0 से 2 बराबर 1/3 आ गया। इसमें वैल्यू रखिए, पहले अपर लिमिट, तो आपका 2 का क्यूब आएगा माइनस 0 का क्यूब आएगा, ठीक है। इतना करिए, कितना आएगा 2 बताओ? 8/3। 8/3. 8/3 क्या आएगा? देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया इसमें, कि मैंने आगे लिखा था यूनिट स्क्वायर, लिखा है ना मैंने यूनिट स्क्वायर। आप बोलोगे मुझे कि भाई मैंने निकाला एरिया, मैंने निकाला A1, मैंने निकाला A2, तो एरिया हमेशा होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये तो नहीं पता है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, हमको नहीं पता है क्या है, पर ये पता है कि स्क्वायर है, यार वो यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट आएगा और आपका स्क्वायर आएगा, इतना आपको लिखना पड़ेगा इसमें। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब अगर मेरी बात कोई बात बताइए, अगर मैं A1 में A2 जोड़ दूं, A1 में A2 जोड़ दूं तो कितना आएगा बताइए? अगर मैंने A1 में A2 जोड़ दिया तो मेरा कितना आंसर आएगा, कौन बताएगा? 8 सर। आपका आंसर आएगा 16/3 प्लस 8/3। कर लो भाई। 24. 24/3 which is 8. हाँ 24/3 दैट इज 8, यूनिट का स्क्वायर आ गया। अब चेक करो, आप जरा देखो ध्यान से, मुझे देखना है इसमें ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, इतना पूरा अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, मिला देता हूँ, ये प्लस ई, तो दिस इज रेक्टेंगल, दिख रहा है इतना पूरा, इससे दिख रहा है ये ब्लैक और Yes. रेड को मिला करके। इसकी क्या एरिया होगा, आप बोलोगे L into B होगा, तो L कितना होता है, ये कितना दे रखा है बताइए, ये कितना है, ये कितना है बताओ? 4। ये 4 है, ये कितना है 4 है, वेरी गुड। ये कितना 4 है, ये कितना है 2। ये 2 है, तो 4 into 2, 4 into 2 हमको क्या देगा, इस पूरे का एरिया। मतलब कि A1 प्लस A2 अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो मेरा 8 आना चाहिए, तो मेरा आ रहा है भाई ये 4 है, ये 2 है, 4 2 8 होगी बात पूरी। तो मैंने यहाँ इसलिए बताया ये आपको निकाल करके, ताकि हम लोग आगे जाके क्रॉस चेक तो करें कि भाई हमने सही किया। अभी मैंने आपको बता दी इतना आ गया, आप बोलोगे हम कैसे विश्वास माने कि ये सही लिखा होगा। तो अगर ये सही नहीं लिखा होता, ये लिखा होता गलत, तो मेरा ऐसा नहीं आता। इतना आपका A1 आ गया, इतना आपका A2 आ गया, मैंने दोनों को जोड़ दिया, मेरा आ गया ये अपन ये 8 आ गया। फिर मैं देखा कि भाई A1 और A2 जोड़ने से क्या बनता है, तो आप बोलोगे ये तो बनता है रेक्टेंगल बनता है, और इसका एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है कि भाई ये L into B होता है। L क्या मतलब कोई भी लेंथ, ये लेंथ आपका आएगा 4 है, ये 4 है, ये आपका 2 आएगा। आप बोलोगे 4 into 2 बोल दो भाई, आपका 8 आएगा। ऐसा बोलने से 8 आपको जो आएगा वो आएगा इस पूरे का एरिया। तो मेरा पूरा एरिया मतलब कि A1 प्लस A2 8 आना चाहिए था, क्या आया? तुमने कहा देगा हाँ भाई मेरा तो आ गया, सही आ गया। इसका मतलब यही है कि जो मैंने आपको पढ़ाया A1
जो मैंने पढ़ा आपको यहाँ पे A2, ये दोनों सही आंसर है, इनमें से कोई भी आंसर ऐसा गलत नहीं है। क्लियर, यहाँ तक हो चुका है। इज इट क्लियर? अब बताइए मेरे को सब कुछ, मेरा काम हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया। यस सर। आपको समझ आ गया पूरा यहाँ तक का? बिल्कुल ध्यान रख लीजिए अच्छी तरीके से कि जितनी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं बोलूंगा एरिया विद एक्स एक्सिस तो एक्स की लिमिट आएंगी और dx आएगा। आप बोलोगे एरिया विद वाई एक्सिस तो y की लिमिट आएंगी और dy आएगा। क्या आएगा? आप बोलोगे एक्स, दो ही आते हैं, जेड कुछ नहीं आता। या तो अगर एरिया विद एक्स एक्सिस ये होगा y dx, आप लोग एरिया विद वाई एक्सिस तो आपका क्या एक्स डी वाई, बस बात खत्म। नहीं है इसके आगे कोई कुछ पूछना नहीं, ठीक है। बाकी जो मैं आपको एडवांस केस बता रहा हूँ वो हम आगे दो चार क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तब जब ये आपको पूरा पक्का हो जाएगा। यहाँ भैया आपने समझ लिया, सीख लिया है, अब आप सब कर लेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? बताइए सब लोग अच्छी तरीके से, आपको समझ आ गया पूरा? Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब इसका मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ तो आप लोग अपना करके लाइएगा, हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मैं इसे बोल देता हूँ। ठीक है, अगर हमारा दे रखा है इसमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं कि एक्स क्यूब बराबर वाई, ऐसे लिख देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब लिखा एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, लिखा आपने। देन फाइंड एरिया विद एक्स एक्सिस, फाइंड एरिया विद एक्स एक्सिस। ठीक है, कहाँ से? x1 0 तो x2 क्या आएगा, इसको मान लेते हैं 2 तक का। ठीक है, इतना है 0 से 2, इतना कर लीजिए आप। ठीक है, इतना है एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, ये आपको लिखा है मैंने। फाइंड एरिया विद एक्स एक्सिस निकालना है आपको, इसका मतलब आप यूज करेंगे वाई डी एक्स। आप क्या यूज करेंगे? वाई डी एक्स। क्लियर? और वाई डी एक्स होने के बाद में आपका आंसर अपने आप निकल आएगा इसमें। ओके, इसका आंसर करो सॉल्व और मुझे भाई बताओ, व्हाट्सअप करो या मुझे नेक्स्ट क्लास में मुझे बोल देना कि इतना मेरा आंसर आया। यहाँ पे खत्म हो चुका है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये पूरा खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू ग्राफ, कुछ मैं वो ग्राफ एक कर्व सिखाऊंगा, उसके बाद हमारा पूरा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। इन योर उसके आगे जो क्लास होगी आई विल स्टार्ट फिजिक्स। ठीक है, पूरा मैं आपको शुरू कर दूंगा पढ़ाना। ठीक है, फिर जो क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है मैं एक एक करके आपको प्रोग्राम बताऊंगा, उनको ऑर्डर बता दूंगा, कौन पहले कौन बाद में पढ़ाना है, तो आपको सब मिलता रहेगा इसमें। Yes, इज इट sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ सब Yes, बच्चा, sir. सबको समझ आ गया? यस सर। Yeah, Yes, sir. sir. Yeah, yeah. Yes, sir. यस समझ आ गया सबको? सबके अंदर यस समझ आ सर। गया पूरा यहाँ तक का? Yes, sir. चलो Yes, वेरी sir. गुड, एक मिनट में इसको देखूं क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आता है। ओके, ठीक है, मैं इसको रोकता हूँ, बाकी आप
यार आंखों में नहीं हो जा रही है बच्चों को? हेलो, Yes, sir. ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन मेरे यहाँ से गायब हो गया है, आपको दिख रहा है क्या? No, sir. क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, ये क्लास अब मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? और अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इसमें जो है काम काम दिया है, काम पूरा कर लीजिए, मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है? चलो बाय।